हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी साथियों को। मैं ससराज भट्ट आज के सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप मेरे साथ जुड़े हैं जेईसी गुरुकुल जयपुर से। तो जैसा कि प्रीवियस सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, सेम वे आज फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपसे पूछे हुए हैं एक बार फिर से आपके साथ हैं। कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस के साथ में जो कंसेप्ट और जो लॉजिक्स छुपे हुए हैं वो आपके साथ ईजी वे में डिस्कस करें और इन फ्यूचर जो एग्ज़ाम्स आप फेस करने वाले हैं, देने वाले हैं, उन सब में आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल हों। इस उम्मीद के साथ कि ये सेशन आपके लिए अच्छा बेहतर निकलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में से पूछे हुए हैं, कॉमन एरर से संबंधी कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स, उनको आज ठीक करेंगे, ठीक है। और डेडिकेशन के साथ और सेंसिबिलिटी के साथ अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आपके एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प इस सेशन से मिलने वाली है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। ये अभी किसी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन में ज़्यादा कोई दम नहीं है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सरफेस लेवल से पूछा हुआ क्वेश्चन है। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। किसी भी मैच की या किसी एग्ज़ाम्स की कुछ इनिंग होती हैं दोस्तों, लेकिन एक्चुअली में अगर आपने पढ़ा होगा, और मेरे हिसाब से सरफेशियल क्वेश्चन में इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर बच्चा जो नाउन पढ़ता है उसके वो इस बारे में पता है कि सेंटेंस का एरर कहाँ और किस तरह से डिटेक्ट करें और कैसे सही करें। देखो, दो तीन चीज़ें हैं। जो भी पढ़ रहा है स्टूडेंट, जो भी इस समय मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि उस अकेले सेंटेंस के दम पर उससे जुड़े हुए कई सारे कनेक्टेड जो टॉपिक है, जो इंटर रिलेटेड होते हैं, वो भी आपके साथ मिल करके आगे के भविष्य में आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब में आपकी हेल्प मिले और उनको अच्छे तरीके से क्लियर करें। ये है हमारा टारगेट। देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जो नंबर होता है, ठीक है, इसके पहले अगर और कोई डिटर्मिनर्स या कोई एडजेक्टिव नहीं है तो आर्टिकल द लगाना सही होता है। पहली चीज़, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, ऐसे मत बोलिए करें फर्स्ट फ्लोर, आपको बोलना होगा द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन आप बोलिए द फर्स्ट पोजीशन। सिक्स्थ रैंक आप बोलिए द सिक्स्थ रैंक। यानी कि जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनके आगे आर्टिकल द जरूर लगाइए अगर कोई और एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ है। जैसे मैं कहूँ फर्स्ट एक्सपीरियंस तो आप बोलेंगे द फर्स्ट एक्सपीरियंस, ओनली फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं बोलेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ क्या है, अगर मैं ये कहूँ इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस तो अब आपको आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उस आर्टिकल की जगह आपके सेंटेंस में माय जो वर्ड है उसने वो काम किया है एडजेक्टिव का, इसलिए आपको आर्टिकल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप माय नहीं लिखते हैं, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस करेक्ट है, और अगर माय नहीं लिखते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा द फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओनली फर्स्ट एक्सपीरियंस ना बोलें, ठीक है। तो द फर्स्ट इनिंग, हालांकि प्रॉब्लमेटिक जो इश्यू यहाँ है, जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो इनिंग है दोस्तों। इनिंग एक ऐसा नाउन है, इनिंग एक ऐसा नाउन है दोस्तों जो कभी भी इनिंग फॉर्म में यूज नहीं होता है। याद रखिएगा, इनिंग कभी इनिंग नहीं होता है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। चाहे इनिंग एक हो या 10 हो, आप इनिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनिंग हमेशा फॉर्म में ये क्या होता है, प्लूरल ही दिखता है, इनिंग्स ही लिखना है, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो। यही इसका सिंगुलर है और यही इसका प्लूरल है। एक इनिंग है तो भी इनिंग्स, और एक से ज़्यादा है तो भी इनिंग्स, दैट्स द इनिंग्स, ठीक है। इनिंग एक ऐसा वर्ड है जिसका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहेगा। ऑफ द मैच, ऑफ द मैच आपने लिखा है, इसका मतलब हुआ बीच में क्या आ गया, ऑफ आ गया। ऑफ आ गया तो ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है ये तो ऑब्जेक्ट है, और इनिंग जो लिखा हुआ है वो आपका सब्जेक्ट है। कई बार आगे भी तो एरर आ सकता है ना बेटा, हो सकता है वो इनिंग्स ही दे दे। इनिंग्स सिंगुलर है कि प्लूरल, ये तो इस बात से पता चलता है कि फर्स्ट इनिंग है, फर्स्ट इनिंग का मतलब एक हो गई,
एक होगी तो आपका वॉज सही है। वेरी सेंसेशनल में वेरी आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और सेंसेशनल में जो NAL लगा हुआ है इससे आपका क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो कुल मिला के पूरे सेंटेंस को आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है। फर्स्ट द इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल, ये पूरा सेंटेंस आपने बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है। देखो पहला एरर में एक बार फिर से आपको थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आप थोड़ा सा इसको देखें ढंग से। क्या है, देखो फर्स्ट एक ऑर्डिनल नंबर है, इसके पहले आर्टिकल लगेगा अगर और कोई एडजेक्टिव नहीं है तो। इनिंग एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल और सिंगुलर हमेशा इनिंग्स होता है, इसलिए ये सेंटेंस का एरर पार्ट फिलहाल ये वाला था, ये हो गया। बीच में ऑफ आने पर आपको पता होना चाहिए कि बाद वाला शब्द तो ऑब्जेक्ट होता है, पहले वाला शब्द सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब जो आपकी वर्ब है वो इसी से मैच करेगी, और ये इनिंग यहाँ पर एक है। क्यों है एक, क्योंकि ये फर्स्ट इनिंग है इसलिए एक है, इसलिए मैंने इसमें वॉज लगा दिया, बिल्कुल सही लगाया। वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, और जिस वर्ड के एंड में NAL लगा होता है वो आमतौर पर एडजेक्टिव होता है। ये पूरे सेंटेंस का कंप्लीट एनालिसिस है, ये चीज़ है। तो फिलहाल जो एरर पॉइंट है वो आपका इनिंग है, इनिंग की जगह आपको इनिंग्स लिखना चाहिए। ऐसे वर्ड्स जिनका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम होता है, सीरीज हुआ, स्पेसीज हुआ, इनिंग्स हुआ, हेडक्वार्टर्स हुआ, ठीक है, क्रॉस रोड्स हुआ, ऐसे कई शब्द हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रंस। देख लिया आपने, चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखो दोस्तों, पेपर, ओ वेट अ मिनट, पेपर एक ऐसा वर्ड है जिसका पेपर्स नहीं हो सकता। पेपर का पेपर्स करना ठीक नहीं होता है, लेकिन आप बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पेपर का पेपर्स तब नहीं करना है जब वो कागज की बात कर रहा हो, ठीक है, कागज की बात कर रहा हो। जब ये कागज है और पेपर का पेपर्स तब किया जा सकता है, ठीक है, जब ये कागजात हों, यानी कि दस्तावेज हों, ठीक। अब यहां पर पेपर का पेपर्स करना तभी संभव है जब कागजात हों, लेकिन जैसे आपके पास आटा है, गुथा हुआ आटा, वो काउंटेबल नहीं होता है, इसीलिए उसका प्लूरल नहीं बनता। पेपर का भी वही हाल है। पेपर का मतलब वो कागज़ की जो लुगदी होती है, जो पेड़ों की छाल से बनती है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसके अंदर, वो पेपर है। और उसके बाद में जो वाइट पेज हमारे सामने आते हैं वो पेपर नहीं बल्कि वो पेज है जो काउंटेबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। एक्चुअली जो नोटबुक्स हमारे पास होती हैं उनमें पेपर नहीं बल्कि पेज होता है, जो पेज नंबर हम बोलते हैं उसको। तो पेज काउंटेबल है लेकिन पेपर काउंटेबल नहीं, अगर वो कागज़ की लुगदी की बात कर रहा है। हाँ, पेपर्स अगर बोल रहे हो तो या तो आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हो, यानी कि कागजात हो गए आपके, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने की ये है कि पेपर से पेज आने पर काउंट हो जाता है, क्योंकि हमने उसको नया साइज और नया शेप दे दिया तो वो काउंटेबल हो गया। गुथा हुआ आटा जो होता है उसको हम रोटियों में बदल देते हैं, जो चपाती हम बना लेते हैं तो उसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन गुथे हुए आटे को काउंट नहीं कर सकते। सेम तरीके से पेपर काउंट नहीं हो सकता, लेकिन उसको जब हम नया साइज और शेप दे देंगे वो काउंट हो जाएगा। वही चीज यहां है। गौर करने की बात यह है, गौर करने की बात क्या है, देखो गौर से देखो, चार्ट पेपर है तो क्या ये चार्ट पेपर्स काउंटेबल है या नहीं है? नहीं तो फिर मैं एरर यहीं पे कर सकता था, अगर चाहता तो पेपर का पेपर्स नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये कौन से पेपर है भाई साहब, ये चार्ट पेपर हैं, चार्ट पेपर, इसलिए इसका चार्ट पेपर का पेपर्स किया जा सकता है। और इसके साथ में वर आएगा क्योंकि पेपर एक से ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब हुआ सेंटेंस पैसिव वॉइस में चल रहा है। वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आने का यही मतलब होता है कि सेंटेंस पैसिव में चल रहा है।
आगे हम जब बढ़ते हैं, जैसे हम इस सेंटेंस के आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं अमंग दिया हुआ है। अमंग कब आता है दोस्तों? अमंग आता है दो से ज़्यादा लोगों के मध्य में जब कोई चीज़ बांटी जाती है, दी जाती है, अमंग तभी आता है। ठीक है, अमंग कब आएगा? दो से ज़्यादा के बीच में जब कोई चीज़ें होती है तो अमंग का यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ सीखने की ये है कि ऑल के साथ में आर्टिकल द आता है, ऑल प्री डिटर्मिनर्स होता है, ऑल के बाद में डायरेक्ट नाउन कभी नहीं आना चाहिए। ये बात माइंड में बिठा के रखिएगा दोस्तों। ऑल बुक्स कहना सही नहीं है, ऑल स्टूडेंट्स कहना सही नहीं है, ऑल द बुक्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल माई फ्रेंड्स, यानी बीच में कोई ना कोई डिटर्मिनर्स या कोई ना कोई एडजेक्टिव आना जरूरी है। इसलिए आर्टिकल के तौर पर ये आ गया ऑल के बीच में, और ये आ गया चिल्ड्रन। तो ये है प्रॉब्लम। चिल्ड्रन जो कि ऑलरेडी प्लूरल वर्ड होता है, उसके साथ में एस नहीं लगाया जाता दोस्तों। चाइल्ड एक सिंगुलर वर्ड होता है और इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में एस नहीं लगाया जाता। ये सिंगुलर और ये प्लूरल। ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, इसलिए इसमें एस नहीं लगाया जाता। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये चाइल्ड चिल्ड्रन, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरे सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ट पेपर्स है, इसलिए पेपर का पेपर्स हो सकता है, क्योंकि वो चार्ट पेपर है, चार्ट पेपर है, इसको हमने नया साइज शेप दे दिया, तो पेपर का पेपर्स बन सकता है, क्योंकि हमने इसको अब नई साइज और शेप दे दी। ठीक, दूसरी बात, वर आ रहा है क्योंकि पेपर्स एक से ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूटेड आ सकता है क्योंकि पैसिव वॉइस है थर्ड फॉर्म में। अमंग इसलिए आ सकता है क्योंकि यहां पर चिल्ड्रन दो से ज्यादा हैं। ऑल के बाद में हमेशा याद रखना डायरेक्ट नाउन नहीं आना चाहिए। ऑल के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आएगा, बीच में कोई ना कोई डिटर्मिनर्स आना चाहिए, और आ गया है। अगर ये ऑल चिल्ड्रन होता तो सेंटेंस फिर से गलत हो सकता था। ऑल द चिल्ड्रंस आएगा या ऑल द चिल्ड्रन आएगा, ऑल द चिल्ड्रन, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। तो जब प्लूरल हो ही चुका है तो एस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फोर्थ ब्रांच of our bank will be opening shortly in the month's time. देखो भाई, आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, ऑर्डिनल नंबर कभी भी बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। अगर और कुछ नहीं है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, तो ऑर्डिनल नंबर के पहले आ गया। ब्रांच नाउन हो गई आपकी, ऑफ आवर बैंक हमारे बैंक की, ठीक है। विल बी ये फ्यूचर टेंस हो गया। ओपनिंग यही सेंटेंस में प्रॉब्लम है, ये ओपनिंग ही समस्या है। विल बी ओपनिंग। देखो भाई इसको भी समझो। शैल, विल और बी के साथ वर्ब आईएनजी फ्यूचर टेंस में आता है, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन एक्टिव वॉइस होना चाहिए तब आता है। अगर वो एक्टिव वॉइस है तो तब ये ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में एक्टिव वॉइस को शो करेगा। अब ये बताइए कि हमारे बैंक की जो चौथी शाखा है वो खोलने जा रही है या उसे खोला जा रहा है। यहां पर जो ब्रांच है आपकी फोर्थ ब्रांच, वो ओपनिंग करेगी या उसे ओपन किया जाएगा, ये है समस्या। बस इतनी सी चीज जान लोगे तो आपका ये सेंटेंस आपके हाथ में है, आराम से कर सकते हो आप इसे। वही शैल विल, फिर बी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वही फ्यूचर टेंस बनेगा, लेकिन अब की बार सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस, ठीक है। देखो कैसे, एक जगह है शैल विल के साथ में, देखिएगा, एक जगह है शैल विल के साथ वर्ब प्लस आईएनजी, वो है एक्टिव वॉइस। एक जगह है शैल विल के साथ बी और वर्ब थर्ड, ये है पैसिव, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो सब्जेक्ट है आपका ब्रांच है, ये ब्रांच इस एक्शन को करेगी कि नहीं करेगी? ब्रांच ओपनिंग करेगी या ब्रांच को ओपन किया जाएगा, ये है माइंड में, दिमाग में बस आपके। तो मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे
कि ब्रांच कभी ओपन नहीं करती है, ब्रांच को ओपन किया जाता है। दैट मीन्स ओपनिंग यहां पर लिखना गलत है, यहां सेंटेंस बनेगा पैसिव। तो ओपनिंग की जगह आपको लिखना होगा ओपेंड, ठीक है, ओपेंड, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ओपनिंग की जगह क्या बनेगा, ओपेंड। ये वाला पैटर्न फॉलो यूज होगा, शैल विल बी और बी के साथ वर्ब थर्ड, ये है पैटर्न, ठीक है। ओपनिंग की जगह ओपेंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क इन हिज लाइफ एंड अवॉइड्स फेसिंग डिफिकल्टीज नेवर गेट एनीथिंग। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, द पर्सन, सब्जेक्ट, बीच में हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन। और आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जैसा सब्जेक्ट होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वैसी ही वर्ब आती है। सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग देखें तो पर्सन सिंगुलर है और आपकी वर्ब डज, ये भी सिंगुलर है। इसका मतलब एग्रीमेंट ओके है। डज नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी सही है, डू डज के साथ ओके है भाई। रिस्क नाउन है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। चलो अभी, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। अवॉइड, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। डज सिंगुलर, अवॉइड सिंगुलर। फेसिंग, अवॉइड के बाद में डायरेक्ट वर्ब प्लस आईएनजी आता है, जीरेंड आता है, ये बात भी सही है, ओके। डिफ़िकल्टीज, ये नाउन है। नेवर, ये आपका एडवर्ब है। गेट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अब की बार ये प्लूरल आ गई और यहीं पे एरर डिटेक्ट हो गया। देखिए मेरे दोस्तों, इसमें 3 वर्ब आई हुई है, मैं एक बार समझा देता हूं आपको। द पर्सन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मैं लिख देता हूं एक बार। पर्सन इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। क्योंकि पर्सन सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब कहाँ कहाँ आ रही है, देखो। पहली आ रही है डज, ये सिंगुलर। फिर आ रही है अवॉइड, ठीक है। पहले आपकी वर्ब आ रही है डज, ये सिंगुलर है, ओके। फिर वर्ब आ रही है अवॉइड, ये भी सिंगुलर है, ओके। लेकिन अब जो आ रही है गेट, ये गलत है, आपको लिखना चाहिए था गेट्स। अब जाके ये क्या बनी, सिंगुलर बनी। एक बार वापस देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है यहाँ। पर्सन जो सब्जेक्ट है आपका वो सिंगुलर था, इसके साथ वर्ब सिंगुलर, ये ओके है। अवॉइड, ये भी ओके है। और अब गेट्स करने से ये भी ओके हो गया, इसका मतलब गेट गलत था। सब्जेक्ट इसका क्या है, सिंगुलर है, पर्सन जो एक ही इंसान है। तो अब आपकी जितनी भी वर्ब आप इसमें जो एक्शन कर रही हैं पर्सन से संबंधी, वो सब सिंगुलर होंगी। जैसे डज आया, डू नहीं आया, ठीक है। अवॉइड्स आया, अवॉइड नहीं आया। गेट्स आया तो गेट नहीं आएगा। इसका मतलब प्लूरल वर्ब गलत है, सिंगुलर वर्ब आएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा भैया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से समझेंगे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे, तो कोशिश यही है कि ऐसे कंसेप्ट को आप आगे यूज कर सकें। ये मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम में, संभावना ना के बराबर होती हैं। फिर भी हम इन क्वेश्चंस को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें इसके कंसेप्ट जानने हैं, इसके लॉजिक्स को समझना है, ताकि इसी, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वर्डिंग तो चेंज होंगी बट कंसेप्ट सेम रहेगा। ऐसे ही सेंटेंस और भी न जाने कितनी एग्जाम्स में आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या हुआ है भाई। ही सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है, दैट आ गया, वाई आ गया, आई वॉज, ये सही है। नॉट प्रिपेयरिंग, ओके, फॉर द यूपीएससी एग्जाम, इट्स ओके। प्रॉब्लम है ये वाला सेगमेंट। देखिए भैया, आस्क्ड और इंक्वायर्ड, ये 2 वर्ब होते हैं, 2 वर्ब हैं, आस्क्ड और इंक्वायर्ड। आस्क्ड और इंक्वायर्ड के साथ में
आपको इफ या फिर कोई WH वर्ड या वेदर, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स लगाने हैं। दैट नहीं लगाना है, दैट लगाना नहीं है, क्योंकि दैट टोल्ड के साथ आता है, आपको पता होना चाहिए। तो दैट लगाना गलत है, ये नहीं लगेगा। इफ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेदर लगा सकते हो, इफ लगा सकते हो, कोई भी WH वर्ड लगा सकते हो, वेदर लगा सकते हो। क्या नहीं लगा सकते वो आपको ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पर दैट लगाना सही नहीं है, WH वर्ड है, वाई, इसका यूज़ किया जा सकता है। बस सिंपल सी बात है। कंजंक्शन से संबंधित क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट नंबर 6 क्वेश्चन है, राज इज स्मार्ट एंड इनफ, ठीक है। राज इज स्मार्टर इनफ टू get selected for the post without any recommendations. देखिए भाई क्या प्रॉब्लम है। स्मार्ट इनफ टू गेट, इन्फिनेटिव बिल्कुल सही था। इनफ और स्मार्ट, यहाँ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इनफ के पहले, इनफ के बाद में एडजेक्टिव नहीं आता, एक तो प्रॉब्लम ये है, ठीक है भाई। एक तो इनफ के बाद में कोई एडजेक्टिव नहीं आता, और इनफ के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन वो कौन सी डिग्री का होना चाहिए? इनफ के पहले जो एडजेक्टिव आएगा वो कौन सी डिग्री का होगा? वो एडजेक्टिव होगा पॉजिटिव डिग्री का। इनफ के बाद में एक तो दो एरर है सीखने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। एक तो इनफ के बाद में एडजेक्टिव नहीं आता, एक एरर तो ये है। अगर इनफ के बाद में कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो वो गलत है। दूसरा एरर ये है कि इनफ के पहले जो एडजेक्टिव आएगा वो कौन सी डिग्री में आएगा? पॉजिटिव डिग्री में आएगा। यहाँ वही एरर हुआ है। इनफ के पहले एक एडजेक्टिव आया हुआ है, ये इनफ है और ये तुम्हारा क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन ये एडजेक्टिव कौन सी डिग्री में आ गया? ये एडजेक्टिव आपका आ गया है कंपैरेटिव डिग्री में। तो आपको सिर्फ क्या लिखना चाहिए था? स्मार्ट। ये पॉजिटिव डिग्री है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इनफ के पहले जो डिग्री यूज होती है एडजेक्टिव की, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। बाकी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, ही बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, रोहन वाज चूजन टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। देखिए, बीइंग के बारे में एक कंसेप्ट हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। बीइंग के और बीइंग के पहले भी कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है, पर्सन। बीइंग के पहले आपको कोई सब्जेक्ट दिया हो तो आपको ध्यान ये देना है दोस्तों, बीइंग के बाद में भी सब्जेक्ट है और पहले भी सब्जेक्ट है। और अगर एक ही
पर्सन को इंडिकेट किया जा रहा है, तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट क्या होगा, यूजलेस होगा। मिस रिलेटेड पार्टिसिपल्स हम इसको बोलते हैं। यहाँ क्या हुआ है, बीइंग के पहले ही दिया हुआ है, बिल्कुल दे सकता है, मना नहीं है इस चीज़ की, और बीइंग के बाद में आपको दिया हुआ है रोहन, ठीक है। तो रोहन सेकंड पार्ट में है यहाँ पर, तो बीइंग के पहले भी सब्जेक्ट है, बीइंग के बाद में भी सब्जेक्ट है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बीइंग के पहले और बाद में से अगर दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं तो कोई एक इनमें से क्या होगा, रिप्लेस किया जाएगा, एक को हटाना चाहिए, क्योंकि वो एक ही इंसान की बात कर रहे हैं इसलिए। तो बीइंग के पहले जब आपने ही लिखा है और बाद में रोहन लिखा है तो इनमें से किसी एक को हटाना होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनमें से किसको हटाएं। बीइंग वाले के साथ ये प्रॉब्लम होती है सेंटेंस में। बीइंग के पहले अगर सब्जेक्ट है, किसी पर्सन का नाम है या फिर कोई प्रोनाउन है और आगे भी उसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, वही पर्सन सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, एक सबसे अच्छा स्टूडेंट होने के नाते क्लास में, रोहन वाज चूजन टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट, रोहन को क्लास में, क्योंकि वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, इसीलिए कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको क्या किया गया है, चुना गया है, ठीक है। रोहन ही वो व्यक्ति है जो बेस्ट स्टूडेंट है, ये बेस्ट स्टूडेंट रोहन ही है, और जिसको चूज किया गया वो भी रोहन है, और ये जो ही इंडिकेट कर रहा है वो भी रोहन को कर रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई एक वर्ड इनमें से मिसिंग हो करना पड़ेगा आपको। तो आप, ये नाउन है, अब यहाँ हटाने के लिए भी समस्या है, किसको हटाएं, दोनों बुरा मान जाएंगे, किसको हटाना ठीक है। ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, कौन किसको रिप्लेस करता है, बस इतना दिमाग लगा लीजिए। नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस करेगा या प्रोनाउन को नाउन रिप्लेस करेगा, और ये बड़ा इजी सा सवाल हो गया। नाउन हमेशा प्रायोरिटी पर रहता है, प्रोनाउन को रिप्लेस करना पड़ता है। इसका मतलब हुआ ही आपका यहाँ सही नहीं है। रोहन को आप एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं, ही को आप हटा दीजिए और सेंटेंस बनेगा बीइंग से। बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, रोहन वाज चूजन टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। दैट्स योर आंसर, ठीक है। नंबर 8, मैनी स्टूडेंट हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, बहुत से विद्यार्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं। मैनी ए, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में ऐसा क्वेश्चन आपको बताया जाता है दोस्तों, मैनी स्टूडेंट हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। अगर डायरेक्ट बात करें, अब इसके कंसेप्ट की बात कर लेते हैं हम। देखो, मैनी के साथ में प्लस डायरेक्ट कोई नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा, और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी, वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैनी के साथ में आप ऐड करोगे आर्टिकल ए या एन, अकॉर्डिंग टू जो भी प्रोनाउंसिएशन साउंड आ रही है उसके अकॉर्डिंग, तो जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, और जो वर्ब आएगी वो भी आपकी सिंगुलर आएगी। नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आएंगे। तो यहाँ चीज़ ध्यान देने की है कि इनमें से कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया गया है। देखिए, मैनी के बाद आर्टिकल ए आ गया है, स्टूडेंट सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर आना चाहिए था और ये सिंगुलर है, ठीक है, ओके है। यहाँ पर ये प्लूरल आ गया है, बस यही प्रॉब्लम है, ये है आपका प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर इसकी जगह पर आपको लिखना चाहिए था हैज़, ठीक है। ये है आपका सेंटेंस। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। मैनी के साथ में डायरेक्ट अगर कोई नाउन कनेक्ट होता है तो
वो आपका प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल होती है। और मैनी के साथ में अगर आर्टिकल ए और एन लगाएंगे और उसके बाद में कोई वर्ब आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी होगी। और वही एरर यहाँ पे था जो आपने ठीक कर लिया है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, ही हैज़ कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एक और एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, CDS के एग्ज़ाम में, CDS, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस में इस तरह का भी एक लेटेस्ट एरर पूछा हुआ है, जाके देखिएगा। अभी सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ है 14 को, उस एग्ज़ाम में भी सेम एरर है जो इस सेंटेंस में। और ये सेंटेंस पहले आया हुआ किसी एग्ज़ाम का है, लेकिन इसी के बेस पर आप सोचिए अभी लेटेस्ट जो 14 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है CDS का, ठीक है, उस एग्ज़ाम में भी आपका यही एरर पूछा हुआ है, इसी टाइप का है। मतलब सेंटेंस की सारी वर्डिंग सेम नहीं है, लेकिन जो एरर का पॉइंट है वो सेम है। देखो, और ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, इससे पहले भी कई एग्जाम्स में हो चुके हैं। ये जो एरर्स होते हैं दोस्तों, जो पॉइंट्स आप सीखते हैं, वो पॉइंट्स सिर्फ एक जगह काम नहीं करते, उसके जैसे न जाने कितने सेंटेंस आ चुके हैं पहले और आगे भी आते रहेंगे। इसलिए हर एक सेंटेंस में एक कंसेप्ट आपका छुपा हुआ है। ये देखिए, देखो बड़ा इजी सा सेंटेंस है, यूनिक साउंड ये है, यूनिक। यूनिक में एन नहीं बल्कि आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। जैसे यूनियन, यूनिटी, यूनिक, इसमें यू आता है, इसमें भी यू आता है, इसमें भी यू आता है, हालांकि ये अलग चीज़ है। तो अब साउंड वर्ड इनका क्या हो चुका है, आर्टिकल ए आएगा, एन नहीं आएगा, ए आएगा आर्टिकल, ठीक है, एन नहीं ए आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, ए का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि साउंड ही ऐसी है, ठीक है। ऐसे कई जो है, यूनिटी है, यूनियन है, यूनिक है, इस तरह के सेंटेंस है। तो इसमें बड़ा इजी सा एरर था जिसको आपने आराम से जो है डिटेक्ट कर लिया है और आराम से सेंटेंस में आप इसे ठीक कर सकते हैं। यूनियन, यूनिटी, यूनिक, ऐसे सेंटेंस पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। साउंड से मतलब होता है, फर्स्ट लेटर मत देखा करो दोस्तों, ये फर्स्ट लेटर की वजह से प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो और भी कई सारे वर्ड्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, जैसे ऑनरेबल है, आर है, ऑनेस्ट है, ऑनरेबल है, ठीक है। इनमें सब में एच आ रहा है, ठीक है, इन सब में क्या आ रहा है, एच आ रहा है, लेकिन इनका साउंड किससे स्टार्ट होता है, अ से। तो अब इन सब के आगे क्या लगेगा, इन सब के आगे एन लगेगा। ये लो भाई, मतलब इससे नहीं है कि आपका पहला लेटर क्या है, पहले लेटर से मतलब नहीं, इसके साउंड वर्ड से मतलब है। तो ये चीज़ सीखने के बाद ये एग्जाम्स में काम आती। जितने भी वर्ड्स मैंने इस समय आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इन सब में से हर एक वर्ड इन सब में से एग्जाम्स में आ चुका है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। ऑनेस्ट का, ऑनरेबल का, आर का, यूनिटी का, यूनियन का, यूनिक के, इसके न जाने कितनी बार कितनी एग्जाम्स में सेंटेंसेज आ चुके हैं, हर एक में अलग अलग। तो काम की चीज़ है। नेक्स्ट और पॉसिबली आज का लास्ट सेंटेंस, द मैनेजर टोल्ड द बॉयज दैट वन ऑट टू वर्क हार्ड टू अर्न हिज लिविंग। हाँ जी, द मैनेजर टोल्ड द बॉयज दैट वन ऑट टू वर्क हार्ड टू अर्न हिज लिविंग। मैनेजर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके है। टोल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है। द बॉयज इसका ऑब्जेक्ट है, दैट कंजंक्शन हो गया, ठीक है। वन
ये आपके सेंटेंस का प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट भी है। ऑट टू एक मॉडल है, ऑट टू मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये बिल्कुल सही आई है। वर्क हार्ड, ठीक है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करेगा, फिलहाल तो एडवर्ब है। टू अर्न, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, ये बिल्कुल टू प्लस वर्ब फर्स्ट ही होनी चाहिए थी और ये है। यानी जो जो लिखा हुआ है, हिज एक एडजेक्टिव है, लिविंग नाउन है, तो हर एक चीज़ जो इस सेंटेंस में लिखी गई है वो बिल्कुल सही तरीके से लिखी गई है, ठीक है, सिवाय एक चीज़ के। यहाँ ध्यान देने की ये चीज़ है कि जो हिज लिखा हुआ है यहाँ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वन यानी कि एक व्यक्ति, वन का मतलब हुआ एक व्यक्ति। वन जो सब्जेक्ट होता है तो आपको आगे चल के इसके लिए जो यूज़ करना होता है वन के लिए वो सेम होता है वंस, ठीक है, हिज और देयर नहीं होता है, ये ध्यान रखने का है। वन के लिए हिज और देयर यूज़ नहीं करना है, वन के लिए वंस यूज़ करना है, बस यही प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी आंसर आपका वंस ही आएगा, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, वंस आएगा इसका सेंटेंस का सही जवाब, ठीक है। चलिए, आज हमने आपके साथ में कुछ 10 क्वेश्चंस यानी कि कुछ 10 कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। कोशिश की है कि ये एग्जाम्पल में जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है, जो लॉजिक पढ़े हैं, जिन सेंस और अप्रोच के साथ इन्हें बनाया जाता है, अगर वो चीज़ें आपने अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन से सुनी होंगी और देखी होंगी, आई होप ये कई एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। बाकी डिटेल स्टडी के लिए आगे फिर से और भी क्लासेज आपकी रहेंगी कंटिन्यू, जिनमें आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज आप मेरे साथ जेईसी गुरुकुल के जयपुर वाले ब्रांच से मेरे साथ जुड़े हैं, मैं एसएस राजावत, और आगे सभी क्लासेज में इसी तरीके से आपके कंसेप्ट को, कन्फ्यूजन्स को, डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे और नए नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ रोज़ जुड़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आप सब हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।